देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से झंडा ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार ध्वजारोहण किया है। इस बार का थीम था नया भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कही। पीएम मोदी ने देशवासियों से देश को समृद्ध बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर ही निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी की लकीर छोटी नहीं करेंगे बल्कि अपनी लकीर बड़ी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 5 बड़े ऐलान किए हैं। वो 5 बड़े ऐलान क्या क्या हैं आपको बता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, सुदर्शन चक्र जिसका ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। वहीं विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। दीपावली पर नया जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जाने की बात कही और यह भी कहा कि जीएसटी में बहुत कमी आएगी, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि देश के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है और हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत की जा रही है जिससे इस संकट से निपटा जा सके। वहीं 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम करेंगे, उन पर काम चल रहा है। इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया। बात की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के साथ। सबसे पहले अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि दुश्मनों को कल्पना से परे जाकर मारा हमने। पाक में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। हम परमाणु धमकी नहीं सहेंगे। मेड इन इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। दुश्मनों पर चलेगा सुदर्शन चक्र। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को पता ही नहीं चल पा रहा था कि उन पर हमला किस हथियार से हो रहा था। हमने उन्हें खूब छकाया, खूब चौंकाया और परास्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। किसान राष्ट्रहित में ये समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधु समझौता एक तरफा था जो अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर रोक बरकरार रहेगी। अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। हम मिलकर वोकल फॉर लोकल को मंत्र बनाएं, ये अपील की उन्होंने देशवासियों से और इशारों ही इशारों में चीन के बहिष्कार की भी बात कह दी। इस दीपावली से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि जीएसटी में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी। लोगों को टैक्स में बहुत राहत इस दीपावली पर मिलने वाली है। दिवाली से टैक्स पर बड़ी राहत मिलेगी और आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने का भी ऐलान पीएम मोदी ने किया और इसके तहत 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के मौके पर उन्हें सरकार की ओर से राहत राशि भी मिलेगी। आरएसएस का जिक्र पहली बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। साजिश के तहत डेमोग्राफिक परिवर्तन का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि 11 साल में सौर ऊर्जा में 30 गुना इजाफा हुआ है अभी तक। 2047 तक परमाणु ऊर्जा में 10 गुना इजाफा करेंगे। समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही, यानी कि पूरी तरह से नया भारत, आत्मनिर्भर भारत की झलक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश और दुनिया के सामने रखी है। और लाल किले की प्राचीर से ही पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य की तारीफ की। साथ ही पाकिस्तान को चेताया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और परमाणु अटैक की गीदड़ भभकी से डरता नहीं है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में
सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।